नमस्कार। मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। सबसे पहले मैं आपको बिहार की राजनीति में ले जाना चाहता हूं, जहां पर तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और कांग्रेस बिल्कुल नज़दीक आ रही है। उधर प्रशांत किशोर जी ने जो आरोप लगाया, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ा आरोप लगाया कि बिहार में चारा घोटाला से भी बड़ा घोटाला है रिशु श्री वाला मामला जो है। और आज बिहार पुलिस एग्जाम को लेकर इतना बवाल हुआ, पाटलिपुत्रा में छात्रों ने ट्रेन रोक दी, ट्रेन को तोड़ दी, ट्रैक को जाम कर दिया। दोनों तरफ से, एक तरफ से पत्थरबाजी हुई, दूसरी तरफ से लाठीबाजी हुई, आंसू गैस छोड़े गए, बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आई है। पटना के डीएम ने कहा कि मामले को कंट्रोल कर लिया गया, जो असामाजिक तत्व घुस आए थे छात्रों के बीच उनको चिन्हित कर लिया गया है, एफआईआर कट गई है। मामला ये था कि आज बिहार पुलिस का एग्ज़ाम था और सरकार ने स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की थी, लेकिन एग्जामिनेशन का जो टाइम टेबल है उस टाइम पे ट्रेन नहीं पहुंची और ट्रेन लेट हो गई। लेट लतीफ़ी के चक्कर में छात्रों का जो है एग्ज़ाम छूट गया। छात्रों की मांग ये है कि दोबारा एग्ज़ाम हो, इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। हम लोग ट्रेन के वजह से नहीं पहुंच पाए सेंटर तक। छात्रों की मांग भी वाजिब है और एक दो छात्र की मांग नहीं है, लेकिन प्रशासन का ये कहना है कि हो सकता है उनकी तैयारी अच्छी नहीं हो या बहुत सारी बातें, लेकिन प्रशासन यह साबित करने में नाकामयाब रही कि हम टाइम से पहुँचे। ट्रेन तो लेट हुई और वहाँ पर एग्ज़ाम शुरू हो गया था। सवाल ये उठता है कि बिहार सरकार जब भी एग्ज़ाम लेती है, बीपीएससी का हो अथवा बिहार पुलिस का, उसमें एक छोर से दूसरे छोर की तरफ भेज देती है छात्रों को। छात्रों की ये भी मांग है कि होम सेंटर हुआ करेगा। सरकार के पास व्यवस्था नहीं है तो होम सेंटर दे दिया करे, हम अपने ज़िले में ही एग्ज़ाम दे लेंगे, किसी भी तरह सेंटर तक पहुंच जाएंगे। ये तो आज का ताज़ा मामला है, लेकिन जो प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, वह ये मांग क्यों नहीं कर रहे हैं कि रिशु श्री का जो मामला है भ्रष्टाचार का, वह चारा घोटाला से भी बड़ा है, और विपक्ष चुप कैसे है? तो मैं आपको बता दूं, इसके कई कारण हो सकते हैं। मेरे तरह अनुमानता है 17 महीने का शासन आरजेडी और नीतीश जी का भी रहा है एक साथ। हो सकता है कि उस शासन काल के दौरान, उस कार्यकाल के दौरान भी कुछ घोटाले हुए हैं रिशु श्री के मामले में, तो जाहिर सी बात है कि आरजेडी भी फंस सकती है और नीतीश कुमार की पार्टी के लोग तो फंसेंगे। प्रश्न ये उठता है कि हमने अपना एक अनुमान लगाया कि हो सकता है विपक्ष इसलिए आवाज़ नहीं उठा रही है। दूसरा, जो हमारे पास पुख्ता मतलब जो खबर है कि आरजेडी, कांग्रेस, उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार सबके सब नज़दीक आ रहे हैं। उनके पास इतना वक्त नहीं है, वो चाह रहे हैं किसी तरह सम्राट चौधरी की सरकार गिरे और नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन का और इंडिया अलायंस का हिस्सा बन जाए, बिहार में सरकार की उल्टा पलटी हो जाए, और इसी की तैयारी में है। अब सवाल ये उठता है कि सम्राट चौधरी की शासन, उनकी कैबिनेट के द्वारा जो खबर मिल रही है, जो भाजपा के द्वारा खबर मिल रही है कि दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं वो अभी मंत्री बने रहेंगे। तो एमएलसी चुनाव बीत गया, एमएलसी बनाए नहीं, राज्यपाल का कोटा आना है 2027 में, और संविधान के अनुच्छेद के अनुसार 6 महीने से ज़्यादा ये रह नहीं पाएंगे। और अभी अगर कोई विधायक रिजाइन करके इनको अपने सीट से चुनाव लड़वाता है तो ये महीना 15 दिन के अंदर चुनाव आयोग जो है आनन फानन में उपचुनाव कराएगी, तभी एक रास्ता है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि दीपक प्रकाश कितना दिन बने रह सकते हैं। ऐसे सम्राट चौधरी ने कहा कि मैं भी 5 महीने 28 दिन रह चुका हूं मंत्री पद पर, उसके बाद वो नहीं बन पाए थे तो हटना पड़ गया था। अब किस भरोसे में उपेंद्र कुशवाहा को वो रोके हुए हैं, अथवा उपेंद्र कुशवाहा रुके हुए हैं, अथवा 5 महीना 28 दिन की पीरियड ही पूरा करना है।
लेकिन उपेंद्र कुशवाहा काफ़ी मर्माहत हो गए, काफ़ी टूट गए जो उनके बेटे को एमएलसी नहीं बनाया गया। और धीरे धीरे जो भाजपा के सहयोगी दल हैं, नीतीश कुमार, सबके सब अब अपने अपने भविष्य की चिंता करने लग गए हैं और एक नए अलायंस की तरफ बढ़ने की तैयारी में लग गए हैं। अभी खबर पे मुहर नहीं लगी है ऑफिशियल, लेकिन भाषा, बॉडी लैंग्वेज सब बदल गई है। राहुल गांधी जी इसमें एफर्ट्स करके आगे बढ़ के ये काम कर सकते हैं। रही बात ये, पश्चिम बंगाल से जो खबर आती है कि ममता दीदी जो है भाजपा की जो है सारी प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया, जीत गई, ये मामला खटाई में पड़ गया। लेकिन अगर टीएमसी टूटती है, भले ही भाजपा में ना जाए, तो कांग्रेस में आ जाती है। तो क्या कांग्रेस का जो है इंडिया अलायंस पूरी तरह से कांग्रेसीकरण हो रहा है? क्या कांग्रेस तमाम क्षेत्रीय दल को खुद में मिला रहे हैं? ऐसे बिहार में आरजेडी के पास 25 का संख्या बल है और कांग्रेस के पास मात्र 6 विधायक, और इधर नीतीश कुमार जो है वो 85 और उपेंद्र कुशवाहा के 4 विधायक। ये सब मिल जाएंगे तो सरकार तो बन सकती है, इंडिया अलायंस की सरकार बन सकती है बिहार में, और उसी की तरफ ये बढ़ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि राबरी आवास के ऊपर अब खबरें आना बंद हो गई, नीतीश कुमार नरम पड़ गए, भाजपा भी अब ये समझने लग गई है कि नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, इसलिए वो ज़्यादा एक्शन में नहीं है। और आज तो प्रशांत किशोर ने साफ तौर पे आरोप जड़ दिया कि रीशु श्री के मामले को दबाया जा रहा है, चारा घोटाला से ये बड़ा घोटाला है, फिर भी तेजस्वी यादव चुप कैसे? वो नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर क्यों नहीं है? और इस क्यों का जवाब प्रशांत किशोर यानी जन स्वराज पार्टी को नहीं मिल पाया। अपनी बातें तो रख दी मीडिया के सामने, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है कि कभी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव शासन में रहे हैं, उस शासन काल के दौरान अगर कुछ मामले निकल कर आ गए तो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी कोई क्यों मारे? हाँ, आरजेडी पूरे 20 साल के 20 साल में एक दिन भी शासन में नहीं आती तो ये मामला उठा सकती थी। अगर आरजेडी को ये समझ में आ जाए कि नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर नहीं आने वाले हैं, तब भी आरजेडी ये मामला उठा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि नीतीश कुमार को जो आने वाली बात है कि वो इंडिया अलायंस में आ रहे हैं, बीच बीच में मीडिया जगत में ये शुरू हो जाती है कि अब नीतीश कुमार जो है पाला बदलने वाले हैं, नीतीश कुमार जो है अब इंडिया अलायंस में आ रहे हैं, बिहार में सरकार बदल रही है। इन तमाम खबरों से शायद आरजेडी सकते में आ जाती है कि हम आरोप किसके ऊपर लगाएं, क्योंकि विशुद्ध रूप से भाजपा की गवर्नमेंट तो है नहीं जो हम भाजपा के ऊपर हमलावर हों। अगर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार में जब वे मुख्यमंत्री थे, तब शासनकाल में जो घपले घोटाले हुए हैं, तो सीधी तरह से नीतीश कुमार को नाराज करना, और नीतीश कुमार को अगर हम नाराज करते हैं तो हम इंडिया अलायंस में उनको लाएंगे कैसे? और फिर ये सारी संभावनाएं खत्म हो जाती है कि नीतीश कुमार जो है इंडिया अलायंस में आ रहे हैं, फिर से सरकार बन रही है। तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव के सामने सबसे बड़ी यही कमजोरी है कि वो इस पर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, और जन स्वराज जो है बढ़ चढ़ कर ये अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जो हमला किया, आरोप लगाया कि ये चुप है, इस चुप्पी का यही कारण हो सकता है कि तेजस्वी यादव इस आशा और उम्मीद में है कि कल को नीतीश कुमार को लेके इंडिया अलायंस में लाना है, फिर से सम्राट चौधरी की सरकार गिरानी है, फिर से इनको भाजपा को विपक्ष में डालना है और हम सब मिलकर सरकार बनाएंगे। और इसी आशा उम्मीद को देखते हुए नीतीश कुमार एवं उनके शासन के ऊपर विपक्ष हमलावर नहीं है। सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर ने तो आरोप लगा दिया, ईडी, सीबीआई, बाकी भी जांच एजेंसी है, वो क्या कर रही है? क्या भाजपा को इस बात का पता है कि घोटाला कितना बड़ा है? अगर ईडी को पता होगा तो अगर भाजपा के नेतृत्व से डायरेक्ट ईडी अगर बात करती है तो बता सकती है कि हाँ भाई, आरजेडी भी फंस रही है इसमें, नीतीश कुमार भी फंस रहे हैं, वो सारी रिपोर्ट भाजपा को दे रही होगी।
लेकिन भाजपा भी चुप है, सम्राट चौधरी की सरकार भी चुप है। वो सीधे कह देते हैं कि ये जांच एजेंसी का मामला है। लेकिन जन सुराज ने अगर ये मामला उठा दिया है तो इसका साफ मतलब है कि तेजस्वी यादव जो 17 महीने के शासन में रहे, उस 17 महीने के शासन में भी कुछ प्रोजेक्ट के सैंक्शन हुए होंगे, कुछ टेंडर पास हुए होंगे, और उस वक्त जो मंत्री होंगे, जो भी होंगे आरजेडी के, वो भी लपेटे में आ सकते हैं, नीतीश कुमार भी लपेटे में आ सकते हैं। इसलिए इस घोटाले के ऊपर आरजेडी हमलावर नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी उम्मीद जो है तेजस्वी यादव के सामने है कि शायद नीतीश कुमार लौटकर एनडीए से इंडिया अलायंस में आ जाएंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं डिप्टी सीएम बनूंगा, फिर से आरजेडी और जदयू की सरकार हो जाएगी, और इसलिए गरे मुर्दे उखाड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।